जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन आप कभी भी अपनी पत्नी से उधार मत लीजिए। 2 साल पहले मैंने पत्नी से 20,000 रुपए लिए थे। 20,000 करके 2 बार दे चुका हूं, लेकिन अभी भी 25,000 रुपए बाकी। पता नहीं कौन से गणित का हिसाब लगाती है। एक बार मैंने अपनी पत्नी से पूछा, जब तुम मायके जाती हो तो कैसा महसूस करती हो? मेरी पत्नी ने कहा, हम औरतें चाहे 35 की क्यों ना हो, पर मायके में कदम रखते ही 16 की उम्र वाली फीलिंग आती है। मैंने कहा, अच्छा? फिर मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें 16 की उम्र वाली फीलिंग कब आती है? मैंने कहा, मेरा भी वही, जब तुम मायके जाती हो। भाई साहब, लड़की वालों को ना, लड़की के लिए स्कूल से लेके हॉस्पिटल तक सब कुछ प्राइवेट चाहिए, लेकिन दामाद केवल सरकारी चाहिए। इसीलिए मेरी अभी तक शादी नहीं हो पाई। अच्छा, चलता हूं, शादी करने जा रहा हूं। मेरा मतलब सरकारी जॉब की तैयारी करने जा रहा हूं। आजकल की पत्नियां भी ना अपने पति को कुछ भी कह सकती हैं। अब कल मेरी पत्नी घर पर एक कुत्ता लेकर आई और काफी कोशिशों के बाद भी वो कुत्ता उसकी बात नहीं मान रहा था। तो मैंने कहा, रहने दो, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तो वो कहती है, कैसे नहीं मानेगा? शुरू शुरू में तुम भी बहुत नाटक करते थे। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये ब्यूटी पार्लर वाले बहुत ही हिम्मती होते हैं, क्योंकि इस पूरी दुनिया में वही एक है जो किसी भी महिला को कह सकते हैं कि मैडम आप सुंदर नहीं दिख रही हैं। क्योंकि मैं तो पिछले 10 सालों से अपनी पत्नी से झूठ ही बोल रहा हूं। भगवान माफ कर दीजिएगा। पत्नी का पक्ष ना लो तो पत्नी डांटती है, ये बात तो समझ में आती है, पर पत्नी का पक्ष लेने पर भी पत्नी डांटती है, ये मेरी समझ से परे है। क्योंकि एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ एक बाबा के पास गया, तो बाबा ने मुझे देखते ही कहा, बेटा तेरे ऊपर एक खतरनाक चुड़ैल का साया है। मैंने बाबा से कहा, बाबा जबान संभाल कर बात करो, और खबरदार मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो। ये सुनते ही मेरी पत्नी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर उसने मुझे डांटा क्यों। एक बार मेरी पत्नी सुबह उठते ही मुझसे कहती है, उठो जी, जाकर नाश्ता बनाओ। मैं भी गुस्से में उठा और सीधा घर के बाहर जाने लगा। तो वो मुझसे पूछती है, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, वकील के पास जा रहा हूं तुमसे तलाक लेने के लिए। कुछ देर के बाद मैं घर आकर सब्जी काटने लगा। फिर वो मुझसे पूछती है, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन मांज रहे थे।